आइए हम आपको लेकर के चलते हैं, कहाँ लेकर के चलते हैं, जो हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, इमाम रज़ा खान। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की करामतों का अगर बयान किया जाए तो कई रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आला हजरत की करामतें नहीं खत्म होंगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हजरत पर फैज किसका है? पीर मुर्शिद सैयद आले रसूल अलैहि। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत पर फैज है ख्वाजा गरीब नवाज का, आला हजरत पर फैज है गौसे पाक का। बेशक, सुभान। तो आइए आला हजरत की एक छोटी सी करामत आपको हम बता दें। आला हजरत के खादिम खास हाजी किफायतुल्लाह एक रोज फरमाते हैं कि आला हजरत का पहली बार एक दावत में शहर बनारस जाना हुआ। आला हजरत उस दावत में शिरकत करने के लिए पहली बार शहर बनारस तशरीफ ले जाते हैं। आला हजरत ने उस दावत में शिरकत की। शिरकत करने के बाद जब आला हजरत उस घर से रुखसत होते हैं तो आला हजरत तांगे का सफर करते हैं। तो आला हजरत जब उस घर से बाहर आ रहे हैं तो तांगा बाहर खड़ा आला हजरत का इंतजार कर रहा है। तो तांगे पर सवार होने से पहले तांगे वाले को अपने पास बुलाते हैं। अब यहां पर समझने की जरूरत है, तांगे पर सवार होने से पहले तांगे वाले को अपने पास बुलाते हैं और उस तांगे वाले से ये कहते हैं कि ऐ तांगे वाले, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना। जब वो गली खत्म हो जाएगी, अम्मा भैया ऐसा है, हमसे मुसाफा करिए, हमको इनाम दीजिएगा, लेकिन बाद में जब मुसाफा हो उसमें दे दीजिएगा जो कुछ जिसको देना हो, डिस्टर्ब न करिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा है, देखिए इस बात से हम आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि नजराना देना और नजराना लेना दोनों सुन्नत है, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी बैठ जाइए, सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम के बाद मुसाफा होगा, उसमें आप जो नजर पेश करना चाहें वो पेश कर दीजिएगा। अभी बैठ जाइए। तो आला हजरत उस तांगे पर सवार होने से पहले तांगे वाले को अपने पास बुलाते हैं और उस तांगे वाले से ये कहते हैं कि ये तांगे वाले, अब यहां पर समझने की जरूरत है, आला हजरत पहली बार बनारस तशरीफ ले गए। आपके ये कस्बे में, कस्बा हो या गांव हो, जो भी हो, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। जलालुद्दीन साहब के मकान में मेरा क़याम हुआ है और उसके पड़ोस वाले घर को पूछिए मुझसे कौन रहता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर सामने वाली गली पूछिए कहाँ जाती है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये आला हजरत की शान देखिए, आला हजरत पहली बार बनारस तशरीफ ले गए हैं। तांगे पर सवार होने से पहले तांगे वाले को अपने पास बुलाते हैं। उस तांगे वाले से ये कहते हैं कि ये तांगे वाले, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना। जब वो गली खत्म हो जाएगी तो दूसरी गली आएगी। दूसरी गली आने के बाद एक मंदिर पड़ेगा, वहां पर तांगे को रोक देना। हाजी किफायतुल्लाह ये अपनी नजरों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं कि कभी आला हजरत बनारस आए नहीं तो उस गली के बारे में आला हजरत को क्या जानकारी। जब इस गली के बारे में कोई जानकारी है तो दूसरी गली के बारे में क्या जानकारी, और दूसरी गली में जो मंदिर पड़ेगा उस मंदिर से आला हजरत का क्या ताल्लुक। खैर, आला हजरत तांगे पर तशरीफ लाते हैं, हाजी किफायतुल्लाह भी साथ में है। तांगा चल रहा है, सफर हो रहा है, धीरे धीरे वो गली आती है। गली आने के बाद वो गली खत्म होती है, दूसरी गली आती है। दूसरी गली आने के बाद वो मंदिर पड़ता है, तांगा रुकता है, आला हजरत नीचे तशरीफ लाते हैं। हाजी किफायतुल्लाह भी साथ में आ गए हैं। अचानक हाजी किफायतुल्लाह की नजर उस मंदिर की तरफ पड़ती है। उनकी नजरें क्या देख रही हैं?
उस मंदिर से एक साधु चल रहा है, उसके कदम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? उसके कदम आला हजरत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके कदम आला हजरत की तरफ बढ़ रहे हैं। आला हजरत के वो साधु नजदीक आता है, आला हजरत के कान में कुछ गुफ्तगू करता है, फिर वो मंदिर की तरफ रुखसत हो जाता है। हाजी किफायतुल्लाह ये अपनी नजरों से देख रहे हैं, कभी आला हजरत बनारस आए नहीं, इस गली के बारे में क्या जानकारी है? और जब इस गली के बारे में जानकारी है तो दूसरी गली के बारे में क्या जानकारी, और दूसरी गली के बारे में भी जानकारी है, तो इस मंदिर से आला हजरत का ये क्या ताल्लुक? अभी तक तो मंदिर ही था, अब ये तो साधु चल के आ गया। इस मंदिर से और साधु का आला हजरत से क्या ताल्लुक? जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया कि हुजूर, इस साधु के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि ऐ किफायतुल्लाह, इस साधु के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? तो फिर हाजी किफायतुल्लाह अरीजा पेश करते हैं कि हुजूर, इस साधु के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो फिर हमारे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को जो तो अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल है। ये अब्दाल लफ्ज सुन करके हाजी किफायतुल्लाह फिर हैरान, फिर परेशान, ये साधु, ये अब्दाल, ये कैसे? फिर उन्होंने आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया कि हुजूर, इस अब्दाल के बारे में कुछ और आगे जानना चाहते हैं। तो फिर हमारे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि ऐ किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को जो तो अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल है। आगे और कुछ जानना चाहते हो तो सुनो किफायतुल्लाह, आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। तो मेरे अजीजों, मेरे आला हजरत की नजर का ये आलम है, तो सैयदना गौसे आजम की नजर का आलम क्या है? तो सैयदना गौसे आजम की नजर का ये आलम है, तो अहमद मुख्तार की नजर का आलम क्या होगा? इसी पर जब आशिक रसूल नजर मुबारक पर कलम उठाता है, लिखना शुरू करता है, तो ये कहना शुरू करता है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों से। तो मेरे अजीजों, ये है हमारे आला हजरत की शान। आला हजरत ने हमको क्या क्या दे दिया, हम उन किन किन बातों पर अमल करते हैं। हमें इस गांव के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, जो सुन्नियत का हमारे कानों में जो आवाज गई है, खुदावंद कुद्दूस इसको हमेशा कायम रखना। लेकिन मेरे अजीजों, कोई बदमजहब बदअकीदा अगर तुम्हारे नजर के सामने आ जाए तो उससे सिर्फ जबान से नहीं, उसको जूते मार के निकाल देना। कभी भी उसको अपने घर में बैठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बदअकीदे अगर तुम्हारे घर में घुस गए, कसम खुदा की ये चूहे की नस्ल होती है, चूहे की। इस तरीके से तुम्हें काटेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में छेद लगा देंगे। इनसे बचने की जरूरत है। मसलक आला हजरत पर हमेशा कायम रहना, क्योंकि यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत।
ताजो सरिया ताजो सरिया जिंदाबाद अल्लाह कसगंजा वालों, बिलखुसूस हमारे नौजवानों, हम तुमको एक पैगाम देते हैं। उस पर अगर तुमने दिल से अमल कर लिया तो इस बात की गारंटी हम लेते हैं इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। मैं यहां पर आया, आपने मेरी खड़े होकर के ताज़ीम की, आपने हमसे मुसाफा किया, दस्तबोसी की, कदमबोसी की, बड़ा अच्छा किया। लेकिन इससे पहले किसी और का हक है। नौजवानों, इस मुसाफे और दस्तबोसी और कदमबोसी से पहले किसी दूसरे का हक है, उसका हक मत मारो। ये दस्तबोसी और कदमबोसी के हकदार सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अपने वालिदैन को उफ तक न कहो। इसका मतलब ये है कि अपने वालिदैन को कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी ईजा व तकलीफ मत पहुंचाओ, ना हाथ से, ना पांव से, ना जबान से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बात से तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज होते हैं उस बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नाराज होता है। अल्लाह, और ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत गजब नाजिल फरमाता है। तो मेरे नौजवानों, ये वालिदैन अल्लाह की दी हुई हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। इनको संभाल के रखना, इनको बचा के रखना, इनको कभी भी किसी किस्म की कोई भी तकलीफ मत होने देना। कसम खुदा भी की, तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी माँ ने अपने बेटे के लिए दिल से अगर दुआ दे दी तो वो दुआ कभी रायगा नहीं जा सकती है। जिस जायज काम के लिए तुम्हारी वालिदा तुमको दुआ देंगी इंशाअल्लाह ताला वो दुआ रायगा नहीं जाएगी, और उस दुआ कामयाब होगी। उस दुआ से इंशाअल्लाह ताला तुम भी कामयाब। तो नौजवानों, क्या ये जो मैंने बोला है इस पर अमल करेंगे आप लोग? माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि एक हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हम जन्नत के लिए पता नहीं कितने कितने अच्छे काम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, सब कुछ करते हैं। किस वजह से करते हैं? कि अल्लाह ने हम पर फ़र्ज किया है, उसको अदायगी हमको अदा करना है। ठीक है, हर अच्छे अच्छे काम करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमको जन्नत में ठिकाना दे दे, इसीलिए तो करते हैं। उन्हीं में से वालिदैन के अहकाम की अदायगी हर मोमिन पर लाजिम व जरूरी है। जिसने वालिदैन को राजी कर लिया, जिसने अपने वालिदैन को मना लिया, कसम खुदा की वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, हो सकता है जाने में अनजाने में अपने माँ और बाप को झिड़क दिया हो, या कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे उनको तकलीफ हुई हो, तो उनसे जाकर के माफी मांग लेना। अगर वो दिल से माफ कर देंगी तो कसम खुदा कि तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। माँ की दुआ औलाद के लिए बाइस खैर होती है। खुदा न खास्ता माँ अगर बद्दुआ दे दे तो औलाद के लिए बाइस ज़हमत भी होती है। तो उस बद्दुआ से बचते रहना, कभी भी अपनी माँ को कभी भी किसी भी किस्म का कोई ईज़ा व तकलीफ ना पहुंचाना।
बस्ती वालों, ये तो हो गई माँ की बात। अब हुकूक पड़ोसी, जैसे माँ के अहकामात हैं वैसे पड़ोसियों के भी अहकामात हैं। पड़ोसियों के साथ में भी बहुत हुस्न सलूक से पेश आई। अगर आपका कोई पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की पर हसद मत करना, बल्कि दिल से खुशी जाहिर करना और अल्लाह की राह में अपने हाथों को दराज करके दुआ करना, खुदावंद कुद्दूस इसको तूने तरक्की दी है और इससे ज्यादा और तरक्की दे दे। हो सकता है इस दुआ के एवज में अल्लाह ताला को ये दुआ तुम्हारी पसंद आए, उसके साथ में तुम्हारी भी तरक्की हो। कभी भी किसी की तरक्की पे हसद मत करना, हमेशा दिल से उसको दुआ देना। इंशाअल्लाह ताला ये दुआ तुम्हारी कभी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जर्रा नवाज है। पता नहीं किस वक्त किस बंदे की कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और उसका बेड़ा पार हो जाए। तो इस बस्ती वालों, आपस में इखलाक और मोहब्बत से रहना। अगर आपस में कोई भी नाइत्तेफाकियां हैं, कोई गिला शिकवा किसी भी किस्म का है, हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो तो उस गलती को उसको माफ कर देना। और हम सब भाई हैं, कोई अलग नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का परचम हमारे हाथ में भी है और उसके हाथ में भी है। तो फिर ये फसाद किस बात का है? अगर कोई बदअकीदा हो, बदमज़हब हो, कोई कुछ हो, तो अगर फसाद कर रहे हैं तो चलो मानने की बात है। लेकिन हम जब सब सुन्नी हैं, मसलके आला हजरत का नारा हम भी लगाते हैं, मसलके आला हजरत का नारा पड़ोसी भी लगाता है, मसलके आला हजरत का नारा थोड़ा दूर वाला भी लगाता है, मसलके आला हजरत का नारा वो भी लगाता है जिससे आपकी नाराजगी चल रही है। तो आज जलसे पाक से जब रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ कि हम सब भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई से नफरत नहीं करता है। एक हदीस पाक में एक छोटी सी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मोमिन दूसरे मोमिन से अगर 3 दिन तक सलाम और कलाम ना करे और खुदा ना खास्ता उसी बीच उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी बख्शिश नहीं। क्या बात है भैया, क्या ऐसा करोगे? क्या हो सकता है तुम्हारी खेत मेड़ की कोई लड़ाई हो, उसको मिल बांट के बांट लेना, खत्म कर लेना, लेकिन लड़ाई झगड़ा खत्म कर। अब कहां तक जाओगे? मुसलमानों, कितना जुल्म हमारे ऊपर ढाया जा रहा है और आपस में ही लड़ोगे तुम दूसरा का मुकाबला कैसे कर लोगे? क्या अल्लाह ने हमको 5 उंगलियां दी हैं, इसको खोल दोगे तो एक उंगली पकड़ेगा तोड़ देगा, दूसरी पकड़ेगा तोड़ देगा, और उसको मुट्ठी बंद कर लो, किसी की माई के लाल में ताकत नहीं जो मुट्ठी। तो मुत्तहिद हो जाओ, एक और नेक बन जाओ, आपस में सब भाई भाई हैं। जो कुछ मैंने कहा है खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। खुदावंद कुद्दूस सबसे पहले हमको, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।